माई सेल्फ सिद्धा केशरवानी, वेलकम टू विंग्स इंस्टीट्यूट बिलासपुर। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म। तो इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आते ही हैं आपके एनसीईआरटी में लास्ट ईयर आए हुए हैं। तो इस पर हम आज बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो स्टामेन है इसके कितने पार्ट होते हैं। स्टामेन जो है ये अगर हमें जनरली इसको स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करें तो हमको ये दिखाई देता है। ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम कहते हैं स्टामेन या एंड्रोशियम। ये इसका क्या है, एंथर, और इसमें बीच का जो ज्वाइन करता है कनेक्टिव एंड ये है इसका फिलामेंट। तो स्टूडेंट, ये जो एंथर है, एंथर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहीं पर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा, और पॉलन ग्रेन्स जो है वो मेल गैमेट्स होते हैं फ्लावर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो एंथर है, सबसे इम्पॉर्टेंट कि एंथर के बारे में हमको जो जानना है वो सबसे पहला चीज़ है कि एंथर जो है उसको हम लिखते हैं बाइलोब्ड। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 1 लोब है, ये 2 लोब है, तो ये बाइलोब्ड है। और बाइलोब्ड होने के कारण हम इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में डायथीकस भी कहा जाता है। तो डायथीकस स्ट्रक्चर क्या है एंथर का, ये आपको समझ में आ गया होगा, और बाइलोब्ड भी यही है। लेकिन डायथीकस के अंदर जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमको इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो ये एक्चुअल में तो डायथीकस तो है, लेकिन ये इसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें पॉलन ग्रेन बनते हैं, वो कितने हैं, तो वो हैं 4। ये आपको दिख रहा है 1 2 3 4। तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट। तो हमको ये कुछ वर्ड्स, जो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है वो हमको याद रखना पड़ता है, और यहीं से आपके क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो कौन कौन से हैं, एक है बाइलोब्ड, डायथीकस एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट एंथर हमारा होता है, ठीक है। अब एंथर के इम्पॉर्टेंट जो उसमें लेयर होते हैं जिसके बारे में क्वेश्चन आते हैं वो हम देखते हैं। ये इसका डायग्राम हमने देखा, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिएट है, ये कनेक्टिव्स है। अब जो ये इसका स्ट्रक्चर जो है हम इसको देखेंगे तो सबसे अपर मोस्ट लेयर जो होती है ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कौन सी लेयर जो है वो सेल जो है वो कितने लेयर की बनी हुई है ये हमको देखना है। एपिडर्मिस जो होती है ये सिंगल लेयर होती है, ठीक है, ये भी याद रखना है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, सिंगल सेल की बनी हुई है या सिंगल लेयर है। दूसरा है एंडोथीसियम, ये भी सिंगल लेयर होती है, ठीक है, ये भी सिंगल लेयर होती है। ये जो एंडोथीसियम है, जब हम देखेंगे कि ये यहाँ पर एंथर के इस लोब में तो होता है, लेकिन ये बीच में ये स्टोमियम वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टोमोडियम भी कहते हैं, तो ये यहाँ पर ये जो है एंडोथीसियम यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है, एंडोथीसियम थिन लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि थिन इसलिए हो जाता है क्योंकि यहीं पर जब पॉलन ग्रेन्स जो है मैच्योर हो जाएंगे तो डेhiscence जो होगा पूरा, ये जो फटेंगे इसमें ब्लास्ट होगा तो पॉलन ग्रेन यहीं से बाहर निकलेंगे, इसलिए एंडोथीसियम जो है वो यहाँ पर थिन हो जाता है, याद रखना हमको। इसके बाद थर्ड लेयर जो है वो है मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर जो है ये 2 to 3 लेयर की बनी हुई होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिडिल लेयर कितने लेयर की बनी है। मिडिल लेयर जो है वो 2 से 3 लेयर की बनी होगी, और उसके सबसे एंड में आता है टैपेटम। टैपेटम जो है वो सिंगल लेयर है ये भी, और टैपेटम इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टैपेटम क्या करता है, पॉलन मदर सेल को फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, इसलिए ये लेयर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अंदर टैपेटम के अंदर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं जो कि आगे जाकर माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, मेल गैमेट, ठीक है। तो ये
लेयर हमको याद रखने हैं। इसका आपको सीरीज भी दे सकता है कि आउटर मोस्ट सबसे पहला कौन सा है, आप उसको अरेंज करिए। तो ये फर्स्ट लेयर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लेयर की बनी हुई है। या फिर सिर्फ डायग्राम दे सकता है और डायग्राम ABCD दे करके आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि कौन सा लेयर का क्या नाम है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये पूछ सकता है कि टैपेटम जो है या न्यूट्रिशन जो है पॉलन ग्रेन्स को कौन सी लेयर प्रोवाइड कराती है। फोर्थ क्वेश्चन कि आंसर कितने रो का बना होता है। तो ये 4-5 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से कवर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि नया सिलेबस जो है फिर से आया हुआ है नीट का, जिसमें बहुत सारे पोर्शन 11th और 12th के जो है वो डिलीट हो गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कौन से पोर्शन डिलीट हुए हैं, उनका वेटेज कितना था और कौन सा पोर्शन जो है वो ऐड हुआ